So hello everybody, welcome to my channel and in today's video we will see another question सब array sum equals k. So मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक इंटीजर दे रखा है, हमें एक इंटीजर दे रखा है बेसिकली. ठीक है. अब एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप. हाँ, हमें एक इंटीजर दे रखा है. ठीक है. हमें एक एरे दे रखा है नम्स का. ठीक है, इंटीजर का जिसका नाम है नम्स. एक इंटीजर के भी दे रखा है अपन को. ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसके अंदर का टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालना है. मतलब टोटल नंबर ऑफ सब एरेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें से हर एक सब एरे का जो मतलब सम है वो बराबर है के. ठीक है. तो हर एक सब एरे एक कंटिग्यूअस होगा, मतलब बीच से कूदेगा नहीं एक जगह दूसरी जगह. तो एक बार समझते हैं एग्जाम्पल से. ठीक है, पहला एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 1 1 1, के की वैल्यू 2 है. ठीक है, के की वैल्यू 2 लिए. अब यहाँ पे देखना, एक ये बन गया, एक ये बन गया. ये नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कंटिग्यूअस नहीं है. ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. तो ये के इक्वल्स टू 2 हो गया. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1 2 3. ठीक है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है अपने पास 3. अब इसका एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा. ठीक है, तो ये दो बन जाएंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे. अब इसका अप्रोच क्या होगा, मतलब अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. देखो, एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है कि हम इसको लेंगे और इसको इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इससे इसके चेक करेंगे. इस तरह से हम लोग पूरा ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे. लेकिन ये क्या होगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी और काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे. जो कि इसमें कॉन्स्टेंट हमें 10⁴ दिया है, तो इसमें टाइम लिमिट एक्सीड चला जाएगा, टीएल ही दे देगा. अब इसको सॉल्व कैसे करें हम. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम इसमें यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम. ठीक है, प्रीफिक्स सम क्या होता है, लेट्स सी. प्रीफिक्स सम क्या है अपना, प्रीफिक्स सम. तो मान लो कि अपने को एक एरे दिया है. ठीक है, एरे दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा डी. ठीक है, ये जो है इसमें ये जो है ना, क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज़ दिया मैंने ए बी सी डी. ठीक है, तो ये नॉर्मल ही है, मतलब मान लो कि ए बी सी डी जो है अपना, तो ये हमारा इंटीजर वेरिएबल ही है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल ही है. और हम क्या करेंगे कि मान लो एक के भी दिया है अपन को. ठीक है, के दिया है और ये एक दिया है. ठीक है, तब इसमें मान लो अगर मैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सम है उसको एक्स मान लूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको वाई मान लूँ, ऐसा करा तो एक चीज़ इसका ये क्लियर. और अगर मुझे दिया है, मैंने इसको कैलकुलेट किया कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू के है, मतलब कि जो इसका सब्ट्रैक्ट ये आया वो के बराबर है. तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये वाला जो सम है इसका, तो ये के होगा, है ना. ये कह सकता हूँ मैं इजीली. तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू के. तो मैं इसको चेक करूँगा कि के आया कि नहीं है. अगर ये आ गया तो मैं निकालूंगा. अब इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, y माइनस के इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से मैं लिख दूँ इसे, तब भी ये चलेगा ही, है ना. अब इससे मैं अगर मान लो मैंने ये ये जो x है ये निकाल लिया. ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, मैं पहले सारे एक प्रीफिक्स सम बना लूँगा. मतलब कि जैसे इसका सम, फिर इन पूरे का इतना से इतना तक सम, और इतना से इतना तक सम, फिर यहाँ से यहाँ तक, एट दी एंड डी तक पूरा. ठीक है, तो ये सारे सम्स रेडी हो गए मेरे पास. तो ये क्या हो गया मेरा पास, और मैं सबको क्या करूँगा यहाँ पे एक कंडीशन में चेक करता जाऊँगा. ठीक है, एक मैप बना लूँगा. और अगर मेरा जैसे स्टार्टिंग का वैल्यू, ये वाला स्टार्टिंग का अगर मेरा मान लो एक वैल्यू आया, तो मैं अगर वो वैल्यू मेरे मैप में नहीं है तो मैं डाल दूँगा. ठीक है, डाल दूँगा इसमें. अगर ये वाला, अगर फिर उसके बाद वाला अगर मान लो उसमें वो वैल्यू आ रखा है मेरा पहले से, तो मैं काउंट को इंक्रीज़ कर दूँगा.
काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही करना है, ठीक है। अब इसको एक बार इससे समझते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया 4 5 1 3 2 3 4। ये मेरे पास एक एरे दिया है, ठीक है, ये एरे है। और के की वैल्यू मुझे क्या दी है, मान लो के की वैल्यू 9 दी है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका प्रीफिक्स सम बनाऊँगा, इस एरे को मैं कन्वर्ट कर दूँगा। जैसे स्टार्टिंग में तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 + 5 कितना हुआ, 9 हो गया। 9 + 1 मेरा 10 हो गया। फिर 10 + 3 मेरा 13 हो गया। 10 + 3 13 हो गया। 13 + 2 मेरा 15, और 15 + 3 मेरा 18 हो गया। 18 + 4 मेरा 22 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रीफिक्स सम तैयार हो गया। अब ये क्या है, मतलब हर एक पर्टिकुलर ना, ये मैं वाई की ये टोटल वैल्यूज़ है बेसिकली, ये अभी मत समझो और कुछ, ये वैल्यूज़ मेरा प्रीफिक्स सम की है। अब क्या करूँगा, मैं एक वो बना लूँगा, क्या बोलते हैं, एक मैप बना लूँगा, ठीक है। एक मैप बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्रैवर्स करूँगा एक एक करके, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको निकालने का, मतलब अपना ये, मतलब कि सब सीक्वेंस निकालने का, y - k = x, ठीक है। फॉर्मूला ले लेते हैं, y - k = x, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में देखो मैं 4 पे आया। 4 जो है मेरा 9 से कंपेरेबल है, मतलब 9 से तो यार छोटा है और 9 के बराबर भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा 4 को उठाऊँगा, मैप में डाल दूँगा। ये की के रूप में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो की के रूप में जाएगा, क्योंकि की से ही हमें मेन मैटर करता है, ठीक है। 4 डाल दिया। फिर क्या किया, 9 चेक किया, 9 मेरा इक्वल है, ठीक है। काउंट मैं एक यहाँ पे मेंटेन करूँगा, ठीक है। काउंट स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो 0 होगा, तो जैसे ही 9 आया, 9 के बराबर है, ठीक है। जब जब यहाँ में से इसमें कितने भी एलिमेंट जो के बराबर होगा ना, मैं के काउंट को अपडेट कर दूँगा। काउंट 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर 10 आया, जैसे यहाँ पे 10 आया, और हाँ 9 को मैंने यहाँ भी डाल देना है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ अकरेंस भी सबके डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 आया। अब 10 का क्या है, 10 क्या है, 10 तो बड़ा है, लेकिन जो 10 - 9 है वो कितना होगा, 1 होगा। 1 मेरा मैप में है नहीं है। 10 को भी वैसे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब 10 को भी एक बार डाल देते हैं, ठीक है। 10 को डाल दिया। अब कहाँ हम पहुँचे, हम 13 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है केस, देखो 13 पे आए हम लोग। तो 13 अपना क्या है, 13 ये y की वैल्यू हम अगर कंसिडर करें, तो 13 अगर मैं y की वैल्यू कंसिडर करूँ तो 13 माइनस क्या लूँगा मैं, 13 - 9 अगर मैं लूँ, मेरा आंसर 4 आ रहा है। मेरा आंसर 4 आ गया। मैं 4 जो है वो x की वैल्यू अगर कंसिडर करूँ, और क्या मेरा जो है, मतलब अगर मैं क्यों एक्स में कंसिडर करूँगा, क्योंकि मेरा जो 4 है वो पहले भी आ रखा है, मतलब 4 मैप में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, तो ये इस तरह से केस नहीं बन गया, एक सेकेंड, कि मेरा अगर मान लो ये, अगर मैं उसी तरह से, जैसे ये मेरा x हो गया, यहाँ से लेके मेरा y हो गया, और ये वाला मेरा k हो गया, है कि नहीं। तो अगर मेरा ये वाला केस हो रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा केस बन रहा है, तो मैं मतलब कि 13 - 9 = 4 है, और मेरा 4 जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं फिर से काउंट को इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। काउंट मैंने 2 कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने 13 को भी इंसर्ट कर दिया इसमें,
ठीक है, इंसर्ट तो सबको करना है अगर नहीं है मैप में, ठीक है। और फिर मैं 15 पे पहुंचा, ठीक है, 15 पे पहुंचा ना, 15 पे क्या होगा, 15 माइनस 9 क्या होगा, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 मेरा आना चाहिए 5 6 आना चाहिए, नहीं, हाँ हाँ 6 ही आएगा, ठीक है, 6 आ गया ना, तो 6 भी मेरा इसमें नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको भी इंसर्ट कर दूंगा 15। उसके बाद अब क्या किया, मैं 18 पे पहुंचा, 18 पे पहुंचा मैं, 18 माइनस 9 कितना होगा, 18 माइनस 9 तो 9 ही हो गया, और मेरा 9 पहले से है इसमें, ठीक है, 9 पहले से है, तो 18 को इसको पहले अपडेट कर दिया 3, और यहाँ पे मैंने 18 डाल दिया, फिर 22 आया लास्ट में, ठीक है, 22 आया, तो 22 माइनस 9 कितना होगा, 22 माइनस 9, 22 माइनस 9 कितना होगा, 2 7 13 आ जाएगा, 13 भी मेरा पहले से है इसमें, ठीक है, 13 पहले से है, तो 13 इसको एक और मैंने अपडेट कर दिया, तो ये 4 हो गया अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे पूरा, ठीक है। तो एक बार कोड देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, देखो कोड सिंपल सा है, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रीफिक्स सम बना लिया, क्रिएटेड अ प्रीफिक्स सम, ठीक है। इसी एरे को मैंने चेंज कर दिया, इसमें एक मैप बनाया, स्टार्टिंग में आंसर 0 सेट किया, और फिर इस पर्टिकुलर नम्स आई जो मेरा प्रीफिक्स सम है उसे ट्रैवर्स किया, ट्रैवर्स उसे किया, ठीक है। इफ़ कंडीशन से चेक किया ये पर्टिकुलर नम्स ऑफ आई के बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है तो आंसर प्लस प्लस कर दिया जैसा कि मैंने बोला, और फिर यहाँ पे मैंने इन जे नम्स ऑफ आई माइनस के किया, मतलब ये क्या किया है, ये यहाँ पे मैंने जे निकाला है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने नम्स ऑफ आई माइनस के मैंने चेक किया, अगर अगर देखो यहाँ पे ये नम्स ऑफ आई 13 माइनस जैसे मैंने 9 किया था और मेरा वैल्यू क्या आया था, 4 आया था, तो वैसे ही यहाँ पे नम्स आई माइनस के को मैंने चेक किया, मतलब पहले मैंने जे निकाल लिया और फिर जे को चेक किया कि ये जे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, मतलब मैप के अंदर अगर कर रहा है तो फिर मैं आंसर में वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आंसर प्लस, मतलब आंसर में उसका वो अकरेंस, मतलब अकरेंस तो हमेशा यार 1 ही होगा, तो उतना मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको 1 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर प्लस प्लस भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं लास्ट में मैप को, मतलब हर एक वैल्यू को जो जो मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ वो मैं इसमें डालता जा रहा हूँ, ठीक है, मैप में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, सक्सेस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना गाइस कमेंट्स में, ठीक है, अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आई हो। फिर इसके बाद और ये वाला क्वेश्चन हम एक और इसका एक एडवांस वर्जन आता है क्वेश्चन का जिसमें मैट्रिक्स यूज़ करके हम लोग को यही यूज़ करना है, तो वो वाला क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। सो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोड इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, बाय।